तो हमारी जबलपुर यात्रा का पहला भाग आपने देखा और इस वीडियो में हम आपको हमारी जबलपुर यात्रा भाग 2 दूसरा दिन जबलपुर यात्रा का शेयर करने जा रहे हैं। हमारी जबलपुर यात्रा के पार्ट 1 में हमने बताया कि हम कैसे लोकल बस से धुआंधार देखने गए, नौका विहार किया और 64 योगिनी मंदिर गए। यदि आपने हमारी जबलपुर यात्रा का भाग पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख सकते हैं। आज हमारी जबलपुर यात्रा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की यात्रा का अनुभव हम शेयर करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नौका विहार के दौरान हमारी वहाँ के कई स्थानीय लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जबलपुर आए हो तो पवित्र नर्मदा में स्नान जरूर करके जाइए। जब हमने उनसे पूछा कि स्नान करने के लिए सही जगह क्या है, क्या हमें भेड़ाघाट पर ही स्नान करना चाहिए, तब हमें पता चला कि ग्वेरी घाट या गोरी घाट पवित्र नर्मदा में स्नान करने और पूजा करने का सबसे उत्तम, सबसे अच्छा स्थान है। वहाँ माँ नर्मदा का एक मंदिर भी है। तो अगले दिन सुबह हम होटल से बिना नहाए ग्वेरी घाट के लिए निकल पड़े, क्योंकि स्नान तो हमें पवित्र नर्मदा में करना था, ग्वेरी घाट पर करना था। तो होटल से बाहर आकर हमने पता किया कि क्या ग्वेरी घाट के लिए सीधे ही मेट्रो बस चलती है, मेट्रो बस जाती है या नहीं जाती है। तो पता चला कि ग्वेरी घाट के लिए हमें बस जो मिलेगी वो 3 पत्ती से मिलेगी। जी हाँ, 3 पत्ती वहाँ के एक बस स्टैंड का नाम है। और हम जो ठहरे हुए थे वो रेलवे स्टेशन के पास में एक होटल में ठहरे हुए थे। उस होटल का अनुभव हमारा सही नहीं था। हमने हमारे पिछले पार्ट 1 में बताया था कि होटल किस तरह से हमें ठीक नहीं लगी। तो हमारी यात्रा शुरू हुई रेलवे स्टेशन के बाहर से। हमने 3 पत्ती के लिए मेट्रो बस पकड़ ली, मेट्रो जिसे चलो बस भी कहते हैं। तो मेट्रो में हम बैठ गए। 10 मिनट में हमें मेट्रो ने 3 पत्ती बस स्टैंड पर उतार दिया। रेलवे स्टेशन से 3 पत्ती का किराया 10 रुपये प्रति सवारी हमसे लिए गए। तो हम कुल 30 रुपये में 3 पत्ती बस स्टैंड पहुंच गए, क्योंकि हम 3 व्यक्ति थे। यहाँ से हमें ग्वेरी घाट के लिए बस पकड़नी थी, लेकिन कई ऑटो वालों ने हमसे बार बार पूछा कि कहाँ जाना है। उन्होंने हमें लगभग पकड़ सा लिया। तो ऑटो वालों को हमने बताया कि हम ग्वेरी घाट जाने वाले हैं, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऑटो वालों ने कहा हमारे साथ ही चलो। एक ऑटो ने हमें 40 रुपये ग्वेरी घाट के लिए बताए, जो कि बस से भी काफ़ी कम ही लग रहे थे। तो हम ग्वेरी घाट ऑटो से ही चल पड़े। ऑटो से ग्वेरी घाट हम लगभग 15 मिनट में पहुंच गए। ये स्थान बहुत ही शांत स्थान है। यहाँ शांत नर्मदा में हमने पहले स्नान किया और फिर पूजा की। हमने जिस कैमरे से, जिस मोबाइल से स्नान के दृश्य शूट किए थे वो ख़राब हो गया। इस वजह से हम उन दृश्यों को इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आपको पूरे घाट की और जो माँ नर्मदा का मंदिर है और आसपास का दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे मोबाइल से शूट किया गया था। तो हमने सबसे पहले यहाँ स्नान किया और फिर पूजा की। नदी के बीच में ही माँ नर्मदा का मंदिर है। चलिए हम आपको मंदिर और घाट दिखाते हैं। ये मंदिर क्या है? तो आपने देखा कि
ग्वेरी घाट काफ़ी शांत है और लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, स्नान करते हैं। यहाँ से फ्री होकर हम हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए घाट से बाहर आ गए, ऊपर आ गए। वहाँ हमने एक चाय की दुकान पर सबसे पहले हमने चाय पी। चाय वाले ने बहुत अच्छी चाय बनाकर हमें पिलाई। चाय वाले भाई साहब का नाम तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने उन्हें पेटीएम से पैसे दिए थे जिसमें उनका नाम बादशाह आया था। तो यदि आप उनकी चाय पीना चाहें तो आप वहाँ पता कर सकते हैं कि बादशाह चाय वाले कौन हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी चाय बनाकर हमें पिलाई थी। चाय की चुस्की के दौरान ही हमने बातों ही बातों में उनसे जान लिया कि आगे हमें कहाँ जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कचनार सिटी जाएं। वहाँ भगवान शंकर की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा, बहुत ही देखने लायक प्रतिमा है, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। अब जैसा कि उन्होंने बताया कि कचनार सिटी बहुत अच्छी है, तो हमारे मन में भी एक जिज्ञासा सी उत्पन्न हो गई और हम कचनार सिटी के लिए ही रवाना हो गए। वहीं से ग्वेरी घाट के बाहर से ही हमें मेट्रो बस मिल गई और बस का हमने कुछ देर इंतज़ार किया। जो मेट्रो बस चलती है वो भी दो प्रकार की, एक नई और एक पुरानी। जो लाल रंग की बस है वो कचनार सिटी के लिए जाती है। तो कुछ देर बाद बस आ गई, हम बस में बैठ गए और बस वाले ने हमें बताया कि ये बस कचनार सिटी तक तो नहीं जाती है, आपको दीन दयाल उतरना होगा। दीन दयाल वहाँ का एक लोकल बस स्टैंड का नाम है। तो दीन दयाल उतरना होगा और वहाँ से कचनार सिटी काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो आप वहाँ से कचनार सिटी जा सकते हैं। तो हम दीन दयाल उतर गए। दीन दयाल तक जाने के लिए हमने बस को 25 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से दिए। दीन दयाल हम उतर गए और वहाँ से हमने कचनार सिटी के लिए ऑटो कर लिया। दीन दयाल से कचनार सिटी के लिए ऑटो वाले ने हमसे 50 रुपये चार्ज किए और बिल्कुल मंदिर के बाहर ही हमें उतार दिया। कचनार सिटी में भोलेनाथ शिव के, शंकर जी के बहुत ही शानदार प्रतिमा यहाँ पर है, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत तेज़ थी, लेकिन हमने कोशिश की वहाँ शूट करने की। चलिए भगवान शंकर जी के कचनार सिटी के आपको दर्शन कराते हैं। बहुत तेज हो। कचनार सिटी हमने दर्शन किए, कुछ देर हमने वहाँ बैठकर आराम किया और कचनार सिटी से फिर हम निकल पड़े। कचनार सिटी से बाहर निकलकर हमने एक ऑटो किया जिसने हमें 3 पत्ती पर छोड़ दिया। कचनार सिटी से हम फिर से 3 पत्ती पर आ गए और 3 पत्ती बस स्टैंड के पास ही एक बहुत ही बड़ा बगीचा है जो भंवरताल, जिसका नाम है भंवरताल बगीचा है। तो हम बगीचे के लिए चल पड़े। बगीचे में एंट्री फ़ीस ली जाती है 8 रुपये।
वहाँ कुछ समय हमने बगीचे में बिताया, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी, छाया दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रही थी, तो हम गर्मी से काफ़ी बेहाल हो गए थे, परेशान हो गए थे। वहीं बगीचे के पास में ही एक समदड़िया मॉल है। हम गर्मी से राहत पाने के लिए उस मॉल में चल पड़े। पूरा मॉल एयर कंडीशनर था, एसी था, तो वहाँ हमें काफ़ी राहत मिली। वहीं हमने कुछ खाया पिया, कुछ ख़रीदारी की और अब हमने जबलपुर का ऐतिहासिक स्थान रानी दुर्गावती का महल देखने जाने की सोचा। 3 पत्ती से हमने एक ऑटो हायर किया और रानी दुर्गावती का ऐतिहासिक महल मदन महल देखने के लिए निकल पड़े। यही मदन महल की चढ़ाई से पहले बैलेंसिंग रॉक है, जो काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। हमने बैलेंसिंग रॉक देखी। ये बहुत बड़ी सी एक चट्टान है, एक चट्टान नहीं, बहुत सारी चट्टानें हैं, जिसमें से एक चट्टान बहुत बड़ी चट्टान है जो बहुत ही थोड़ी सी जगह पर बैलेंस करके कुदरती प्राकृतिक रूप से रुकी हुई है। अब कैसे रुकी हुई है ये तो भगवान ही जाने। चलिए आपको बैलेंसिंग रॉक और रानी दुर्गावती का महल मदन महल दिखाते हैं। बैलेंसिंग रॉक पर ये बैठी है महारानी दुर्गावती की छोटी बहन मुर्गावती। ये है महारानी मुर्गावती। बैलेंसिंग रॉक पर चल रही है, बहुत ही अच्छी। और ये खतरनाक है, रोक के बैलेंस तो हो रही है। इस तरह से इसको बैलेंस करा है भगवान ने। मदन महल की चढ़ाई शुरू होती है। रानी दुर्गावती की बहन ये मुर्गावती है और ये किला जो है रानी दुर्गावती का किला है। मुर्गावती को आपने देख ही लिया। चढ़ाई है लेकिन बहुत इजी है, कठिन नहीं है। चना खाते खाते हम चढ़ रहे हैं। मदन महल एक विशाल ग्रेनाइट की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस महल के परिसर में कई भवन निर्मित हैं, जिनमें से प्रमुख महल एक विशाल शिलाखंड पर स्थित है। दुर्गावती का वो विशाल शिला पर बना हुआ महल, ये देखिए, ये विशाल शिला और इस पर ये ऊपर महल बना हुआ है। ये रानी दुर्गावती का महल और यहाँ के पत्थर बहुत ही अच्छा लग रहे हैं देखने में। महल के भीतर इस तरह का खंडर रह गया अब तो केवल, पर काफी फिर भी बहुत ही प्राचीन लग रहा है। केवल खंडहर ही बचा है। खंडहर नुमा बिल्कुल रूम जो है कोई भी साबित नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से देखिए, और इधर शायद कुछ सीढ़ियाँ हैं, नहीं है। ये है कमरे देखते हैं। ये है मदन महल वैसे पूरी तरह से खंडहर सा हो चुका है। ज़्यादा कुछ यहाँ देखने लायक नहीं है, केवल अवशेष मात्र यहाँ दिखाई हमको दिए। लेकिन हम चूँकि यहाँ ऐतिहासिक स्थान को देखना चाहते थे तो हमने ये स्थान देखा। और मदन महल की चढ़ाई चढ़ने के बाद में और भीषण गर्मी के चलते हम काफ़ी थक चुके थे और हमने होटल में जाकर रेस्ट करने की सोची। तो वहीं से हमने चलो बस यानी कि मेट्रो बस, लोकल बस को पकड़ा और रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 6 की ओर हम चल पड़े, क्योंकि हमारी घटिया सी होटल वहीं पर थी। होटल जाकर हमने रेस्ट किया और इस प्रकार से हमारी जबलपुर यात्रा का दूसरा दिन पूरा हुआ।
आपको ये यात्रा का दूसरा दिन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, लाइक के बटन पर ज़रूर से क्लिक कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।